आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डिगिंग टू डेथ, मतलब किसी चीज को मौत आने तक ढूंढते रहना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से डेविड नाम का आदमी निकलता है। दरअसल पूरी कहानी इसी आदमी के आसपास घूमती है। हाल ही में उसका तलाक हुआ है, इसी वजह से उसने ये नया घर लिया है। उसकी बेटी जेसिका भी उसकी मदद करने यहाँ आती है। डेविड का समय कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए जेसिका उसे थोड़ा सहारा देने आई है। इस घर को खरीदने में डेविड के लगभग सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इसीलिए उसके पास ज्यादा कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। इसके बाद दोनों पूरे घर को देखने लगते हैं। तभी डेविड को एक कोना दिखाई देता है जिसके नीचे उसे $100 पड़े मिलते हैं। वो तुरंत पैसे उठा लेता है और कुछ देर सोचने के बाद उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस घर के पहले मालिक अपनी कई महंगी चीजें यहीं छोड़कर चले गए थे, जिसमें फ्रिज और ओवन जैसी चीजें भी शामिल थी। डेविड को लगता है कि शायद वो लोग जल्दी में घर छोड़कर गए होंगे, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था इसका पता उसे आगे चलने वाला है। धीरे धीरे रात हो जाती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों को पैसों की काफी जरूरत है। डेविड बताता है कि जल्दी उसका प्रमोशन होने वाला है, इससे उनकी पैसों की परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद जेसिका अपने घर चली जाती है और डेविड भी सोने चला जाता है। अगले दिन उसके घर एलन नाम का आदमी आता है, जिसे डेविड ने घर की सेप्टिक टैंक ठीक करने के लिए बुलाया था। घर की हालत देखकर एलन वहाँ से चला जाता है और अपनी टीम के साथ दोबारा आने की बात कहता है। इसके बाद डेविड का दोस्त मार्क भी उससे मिलने आता है। दोनों काफी बातें करते हैं और साथ में शराब भी पीते हैं। उसके जाने के बाद डेविड अपने काम में लग जाता है। डेविड को अपने घर के पीछे सेप्टिक सिस्टम के लिए गड्ढा खोदना था। पैसे बचाने के लिए वो खुद ही खुदाई करने लगता है, लेकिन थोड़ी गहराई पर पहुंचते ही उसे जमीन के अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। मिट्टी हटाकर बॉक्स खोलने पर उसके अंदर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसों के साथ वहाँ एक बूढ़े आदमी की लाश भी होती है। ये देखकर डेविड के होश उड़ जाते हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर वो पुलिस को बुलाता है तो उसे ये पैसे भी छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन पैसों की लालच उसके डर पर भारी पड़ने लगती है। आखिरकार डेविड पैसे वहाँ से निकाल लेता है और घर के अंदर ले आता है। बाद में वो पैसों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सारे नोट असली है। ये देखकर डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में वही लाश घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अगर वो पुलिस को फोन करता है तो उसे पैसे भी गंवाने पड़ेंगे, और अगर वो चुप रहता है तो उसे उस लाश के बारे में किसी न किसी तरह जवाब देना ही पड़ेगा। यहीं से डेविड की जिंदगी एक ऐसे राज में फंसने वाली होती है जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए डेविड खुद को काफी समझाता है और जाकर सो जाता है। लेकिन आधी रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई घर में चल रहा हो। वो उठकर चेक करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने दोस्तों से उन पैसों के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसके पास करीब $2 मिलियन है और पूछता है कि क्या वो इन्हें बैंक में जमा कर सकता है। उसके दोस्त मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने इतने पैसे बैंक में जमा किए तो उससे जरूर पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए। अब डेविड समझ जाता है कि उसे पैसे छुपा कर रखने होंगे। उसे ये भी नहीं पता था कि वहाँ कुल कितने पैसे हैं, इसीलिए ऑफिस से घर पहुँचते ही वो उन्हें गिनने लगता है। गिनने के बाद पता चलता है कि वहाँ पूरे $3 मिलियन है, यानी करीब 22 करोड़ रुपए। दोस्तों, उसे एक साथ 22 करोड़ रुपए मिल चुके थे और ये रकम उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। वो पैसों को उसी जगह के पास रख देता है जहाँ उसे कहानी की शुरुआत में $100 मिले थे। इसके बाद डेविड खुद को फिर समझाता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, क्या पता उस बूढ़े आदमी के परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हो। ऐसे में उसे पुलिस वाले को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन उसका लालची मन उसे समझाता है कि हो सकता है कि वो आदमी कोई चोर हो और ये पैसे उसने कहीं से चुराए हो, इसीलिए पैसे अपने पास रखना ही बेहतर होगा। आखिरकार पैसों की लालच उसके सही फैसले पर भारी पड़ जाती है। ये सब सोचने के बाद डेविड सो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी आंख खुल जाती है। उसे फिर लगता है कि उसके घर में कोई चल रहा है। इस बार वो बेसबॉल बैट लेकर किचन की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपने बैकयार्ड का दरवाजा खुला मिलता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। वो इस बात को नजरअंदाज करके कॉफी पीने लगता है। तभी अचानक एक बिल्ली वहाँ आ जाती है, जिससे उसके हाथ से कप छूटकर टूट जाता है। अब डेविड छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगा था। सोने से पहले वो एक बार फिर पैसों को चेक करता है और वो उन्हें सही सलामत देखकर निश्चिंत हो जाता है। वो सारी लाइट बंद करके जाने ही वाला होता है कि तभी उसे खिड़की पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर डेविड बुरी तरह
डेविड डर जाता है और तुरंत वापस बैकयार्ड में जाता है। वहाँ जाकर उसे याद आता है कि वो उस बॉक्स को बंद करना भूल गया था। बॉक्स खोलने पर वही बूढ़ा आदमी उसे अंदर मरा हुआ मिलता है, लेकिन इस बार उसके पैर पर मिट्टी लगी होती है। ये देखकर डेविड को शक होता है कि कहीं वो आदमी जिंदा तो नहीं है। वो उसे अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन वो सच में मर चुका था। डेविड वापस आकर सो जाता है, लेकिन इन सारी घटनाओं की वजह से उसका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। उसके बॉस भी उससे काफी नाराज होने लगते हैं। डेविड के दिमाग में हर समय वही पैसे और बूढ़े आदमी की लाश घूमती रहती है। इसी वजह से उसका प्रमोशन भी अब पक्का नहीं लग रहा था। जब डेविड घर पहुंचता है तो उसे वहाँ कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसे लगता है कि शायद कोई उसके घर के अंदर आया था, लेकिन जब डेविड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी और के पैरों के निशान है। उसे लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया था, इसीलिए वो दोबारा पैसों को चेक करता है, लेकिन पैसे सही सलामत होते हैं। इसके बाद डेविड फैसला करता है कि वो इन पैसों के बारे में जेसिका को सब कुछ बताएगा। वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जब जेसिका उसके सामने आती है तो डेविड के दिमाग में एक बात आती है कि अगर उसने उसे पैसों के बारे में बताया और उसने ये बात किसी और को बता दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो अपना फैसला बदल देता है और उससे कुछ दूसरी बातें करके घर वापस आ जाता है। अब डेविड का पूरा दिन रात उन्हीं पैसों के बारे में सोचते हुए गुजरने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सोने से पहले ब्रश कर रहा होता है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बैकयार्ड में घूम रहा हो। वो पहले खिड़की से देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी बार देखने पर उसे पेड़ों की झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। अब डेविड फैसला करता है कि वो सारे पैसे वापस जमीन में रख देगा। उसे लगता है कि शायद उस बूढ़े आदमी की आत्मा ही पैसों की वजह से उसे परेशान कर रही है। वो पैसे वापस बॉक्स में रखकर उसे अच्छी तरह बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिलता। डेविड को उस जगह की याद आती है जहाँ उसे शुरुआत में $100 मिले थे। अब उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर उस बॉक्स के अंदर क्या है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स लॉक होता है। डेविड को लगता है कि शायद इसकी चाबी उस बूढ़े आदमी के पास हो सकती है, इसीलिए अगली सुबह वो फिर से उस लाश के पास जाता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। वहाँ उसे एक पर्स और एक चाबी मिलती है जो उसी बॉक्स की होती है। रात के समय डेविड को फिर से कुछ अजीब महसूस होता है। इस बार वही बूढ़ा आदमी अचानक उसके सामने दिखाई देता है। डेविड डर के मारे चीख पड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। अब डेविड पूरी तरह परेशान हो चुका था। वो फैसला करता है कि पूरे घर में कैमरा लगाएगा ताकि उसे पता चल सके कि आखिर रात में उसके घर में कौन घूम रहा है। इसके लिए वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे निकालकर दुकान से कैमरे खरीदता है और पूरे घर में लगा देता है। इसके बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। डेविड उसे खोलता है तो वो एक बेसमेंट की तरफ जाता है। अंदर उसे प्लास्टिक में लिपटी हुई कुछ बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती है। जब वो उसमें से मिट्टी हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक छोटे बच्चे की लाश होती है। इतना ही नहीं, वहाँ ऐसी ही 5 और लाशें भी मौजूद होती है। ये देखकर डेविड पूरी तरह हिल जाता है। उसका दिमाग शून्य पड़ जाता है। वो घबरा कर ऊपर आता है। वो पुलिस को फोन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक बार फिर उसे उन पैसों को खोने का डर सताने लगता है। आखिरकार वो पुलिस को फोन नहीं करता और चुपचाप जाकर सो जाता है। यही होती है पैसों की ताकत दोस्तों। इंसान सब कुछ सही जानते हुए भी लालच में आकर गलत फैसला ले सकता है। लेकिन रात में फिर उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। इस बार उसने पूरे घर में कैमरे लगवा रखे थे, इसीलिए वो तुरंत उठता है और अपने कमरे में लगी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। रिकॉर्डिंग में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो चलते हुए बेसमेंट के गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी है। इसीलिए डेविड तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन उसे वो आदमी वहां नहीं मिलता। इसके बाद वो बैकयार्ड की तरफ जाता है, जहां चलते समय उसके पैर में वही टूटा हुआ कप चुभ जाता है। दर्द के बावजूद वो किसी तरह उस बूढ़े आदमी के बॉक्स तक पहुंचता है। बॉक्स खोलने पर उसे वो आदमी उसी तरह लेटा हुआ मिलता है जैसे सुबह था, लेकिन अब डेविड उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए कहता है, मेरे साथ खेलना बंद करो वरना बहुत बुरा होगा। मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। इसके बाद वो उसे खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। डेविड पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है और वहीं पे सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी बूढ़े आदमी के ऊपर लेटा हुआ पाता है। वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है, क्योंकि आज वो काफी लेट हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाला होता है, उसे वही बूढ़ा आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि वो आदमी सच में जिंदा है। वो उसे रोकने के लिए गाड़ी से उतरता है, लेकिन बूढ़े आदमी डेविड को अपनी तरफ आते देखकर वापस उसी बॉक्स में जाकर लेट जाता है। डेविड उसके पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़कर कहता है, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन वो आदमी फिर से कोई जवाब नहीं देता। गुस्से और डर में डेविड अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और उसके दोनों पैरों को
काट देता है ताकि वो चल ना सके। इसके बाद जब डेविड अपना ऑफिस पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर लगता है जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। उसकी गर्दन और कपड़ों पर खून लगा होता है। ये देखकर उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि ऑफिस आने का ये कोई तरीका नहीं है। डेविड भी अपने बॉस से बहस करने लगता है और आखिरकार बहस की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन अब उसके पास $3 मिलियन थे तो उसे लगने लगता है कि उसे नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं है। डेविड वहाँ से घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले एलन वहाँ पहुँच चुका था। उसने घर के अंदर की सारी चीजें देख ली होती है क्योंकि डेविड उस बॉक्स को बंद करना भूल गया था। अब डेविड के पहुँचते ही एलन पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कर पाता डेविड उसके सिर पर जोर से वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद डेविड उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर डेविड उसकी लाश को प्लास्टिक में लपेटकर उसी बेसमेंट में ले जाकर रख देता है। अब आप देख सकते हैं कि एक गलत काम को छिपाने के लिए डेविड को लगातार कितने और गलत काम करने पड़ रहे थे। वो शीशे में खुद को देखकर समझाता है कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन उसका लालची मन उसे फिर बहकाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि एलन उसके पैसे चुराने आया था, इसीलिए उसे मारकर उसने सही किया। खुद को तसल्ली देने के बाद डेविड फिर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त मार्क उसे लगातार कॉल कर रहा था और मिलने के लिए कह रहा था, लेकिन डेविड एक बार फिर उसका फोन नहीं उठाता। थोड़ी देर के बाद फिर अलार्म बजता है, जिसके बाद डेविड कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसे वही बूढ़ा आदमी किचन में दिखाई देता है। वो बेसबॉल बैट लेकर उसे मारने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वहाँ बूढ़े आदमी की जगह उसका दोस्त मार्क खड़ा होता है जो उससे मिलने आया था। डेविड को लगता है कि ये भी उसी बूढ़े आदमी का रूप है, इसीलिए वो अचानक मार्क पे हमला कर देता है। वो उसे बेसबॉल बैट से बुरी तरह मारता है और फिर ड्रिल मशीन से उसकी आंख निकाल लेता है। इसके बाद उसकी लाश को भी उसी बेसमेंट में ले जाकर रख देता है। अब डेविड के अंदर पैसे खोने का डर पूरी तरह बैठ चुका था। उसे हर समय लगता था कि कोई उसके पैसे चुरा लेगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि अब पैसे बॉक्स में नहीं बल्कि अपने घर के अंदर रखेगा। इसीलिए वो बॉक्स से सारे पैसे निकालकर घर में ले जाता है। धीरे धीरे डेविड की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वो पैसों के साथ अजीब तरह पेश आने लगता है, उनसे बातें करता है, उनके साथ गेम खेलता है, टीवी देखता है और यहाँ तक कि उन्हें अपने पास रखकर सोता भी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके दरवाजे पर जेसिका का दोस्त आता है। डेविड को लगता है कि वो भी उसके पैसे चुराने आया है, इसीलिए वो उस पर भी बेसबॉल बैट से हमला कर देता है और उसे भी प्लास्टिक में लपेटकर बेसमेंट में ले जाता है। लेकिन इस बार एक फर्क था, वो आदमी अभी भी जिंदा था। कुछ देर बाद जेसिका भी वहाँ पहुँच जाती है। डेविड उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो उसकी बेटी थी, लेकिन पैसों का लालच अब भी उसके दिमाग पर हावी था। वो जेसिका को बेसमेंट में ले जाता है और उसके दोस्त की हालत दिखाता है। ये देखकर जेसिका बुरी तरह डर जाती है। डेविड उसे भी बेहोश करके वहाँ बांध देता है और उससे पूछता है कि और लोग कब आएंगे। डेविड को लगता है कि ये सभी लोग उसके पैसे चुराने के लिए उसके घर आ रहे हैं, लेकिन जेसिका उसकी बातें समझ नहीं पाती। आखिरकार डेविड उसे वहीं छोड़कर ऊपर चला जाता है। अब डेविड पूरी तरह टूट चुका था। वो शीशे में खुद को देखकर सोचता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इन पैसों की वजह से है, इसीलिए वो फैसला करता है कि इन पैसों को वो जला देगा। लेकिन जब वो पैसे जलाने वाला होता है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। अब ये पैसे उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती बन चुके थे। आखिर में वो पैसे लेकर फिर बैकयार्ड में जाता है और उन्हें उसी गड्ढे में रख देता है। इसके बाद वो खुद भी उसी गड्ढे में उतर जाता है और मिट्टी अपने ऊपर डालकर जिंदा दफन हो जाता है। अब फिल्म का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ कैसे पहुँचा था। फिल्म के अंत से यही इशारा मिलता है कि उस बूढ़े आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी पैसों के लालच में फंस गया था और उसे हमेशा डर रहता था कि कोई उसके पैसे चुरा लेगा। इसी लालच में उसने अपने परिवार तक को मार डाला। बेसमेंट में मिली लाशें उसी के परिवार की थी। आखिर में वो भी पैसों के साथ खुद को दफन कर चुका था, ठीक उसी तरह जैसे अब डेविड ने किया। यानी जिस लालच ने पहले उस बूढ़े आदमी को बर्बाद किया, उसी लालच ने अब डेविड को भी खत्म कर दिया। पैसे इंसान की जरूरत पूरी तो कर सकते हैं, लेकिन जब वही पैसे इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बन जाए तो इंसान खुद को ही खो देता है। फिर वो उन पैसों को बेसमेंट में रख देता है और बाद में उन्हीं पैसों के साथ खुद भी जिंदा दफन हो जाता है। एक तरफ मार्क तड़प तड़प कर मर चुका था और जेसिका भी बेसमेंट में बंधी हुई थी। उसकी हालत देखकर लगता है कि अगर उसे समय पर कोई नहीं बचाता तो शायद उसकी भी मौत हो जाती। इसके बाद कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जब इंसान को मुफ्त में बहुत सारे पैसे मिल जाता है तो उसका लालच उसे कहां तक ले जा सकता है। वेल आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।